Hello everyone, welcome back and this video will start with illustration number 3. क्वेश्चन सीज कि हमें बैलेंस शीट तो दिया हुआ है 31 मार्च 2022 का। इसमें आप देखो आपका ऑथराइज्ड कैपिटल है, इशूड सब्सक्राइब्ड है, आपने 8000 प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया है, 90,000 इक्विटी शेयर्स इशू किया है, ठीक है। रिजर्व्स एंड सरप्लस आपका दिया हुआ है, जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। आपको सीक्वेंस याद होगा, हमने पहले एक जगह पे नोट किया था। सबसे पहला होता है आपका कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, फिर जाएगा आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, फिर जाएगा जनरल रिजर्व एंड एट लास्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैपिटल रिडेम्पशन, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अब हमें करना क्या है, सिक्योर्ड लोन्स दिया हुआ डिबेंचर्स का, ओके। On 1st April, the company has made a final call of 2 each on 90,000 equity shares. आप देखो आपने जो 90,000 इक्विटी शेयर्स इशू किया है उस पर सिर्फ 8 रुपये ही पैसे मंगाए हैं, 2 रुपये मंगाना बाकी है। तो कंपनी ने सबसे पहले ये 2 रुपये मंगाए। जब कंपनी 2 रुपये मंगाएगा उसका जर्नल एंट्री क्या होगा, सबसे पहले आप ड्यू एंट्री करोगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट से जाएगा, 90,000 शेयर्स है, 2 रुपये ईच, मतलब 90,000 इंटू 2, 1,80,000, ठीक है। द कॉल मनी वॉज रिसीव्ड, अच्छा देखो इस पर डेट्स दिया हुआ है तो हम डेट्स भी यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। कॉल मनी हमें रिसीव हुआ है ऑन 20th अप्रैल। 20th अप्रैल के डेट में 20th अप्रैल को मुझे पैसे मिले हैं बैंक में, ठीक है। तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, आपको बैंक पर पैसे मिले, बैंक आपका बढ़ा, आप कर दोगे डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल के अगेंस्ट मिल रहा है आपको पैसा, तो आप उसे कर दोगे क्रेडिट, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद कह रहा है देन आफ्टर द कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व्स बाय वे ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड। कितना शेयर्स इशू कर रहे हैं, 4 शेयर के बदले, सॉरी हो क्यों नहीं रहा ये, 4 शेयर के बदले 1 शेयर, मतलब 1 शेयर के बदले 1/4 इक्विटी शेयर्स की बात कर रहे हैं, राइट। यस, इक्विटी शेयर्स में ही होगा, तो 90,000 शेयर्स के बदले हो जाएगा आपका 1/4 इंटू 90,000। कितना शेयर्स आएगा, 225, 22,500 बोनस शेयर्स आप इशू करोगे एट रेट ₹10। 22,500 इंटू 10, आपको टोटल 2,25,000 रुपये चाहिए। अब हमारा सीक्वेंस क्या होता है, सबसे पहला कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, फिर जनरल रिजर्व, फिर PNL, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो 225 का आपको बोनस शेयर्स आएगा, आप इसे कर दोगे क्रेडिट, ठीक है। तो बोनस टू शेयर होल्डर्स हो जाएगा 2,25,000 रुपये क्रेडिट। अब हम फंड्स निकालते हैं फ्रॉम द रिजर्व्स। हमारे पास रिजर्व कितना है, सबसे पहला सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व जाएगा 20,000 रुपये डेबिट, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 20,000 रुपये डेबिट। क्योंकि हमने कैपिटल रिडेम्पशन क्यों नहीं लिया, क्योंकि क्वेश्चन में है ही नहीं, इसीलिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कैपिटल रिडेम्पशन नहीं है, तो हम लोग CRR नहीं लेंगे। सिक्योरिटीज़ हमने ले लिया। अब बात करते हैं जनरल रिजर्व की। जनरल रिजर्व हम लोगों ने 1 साथ भी यूज़ कर लिया, तो जनरल रिजर्व आपका डेबिट हो जाएगा विद 1,60,000 रुपीज़। अब देखो अभी तक आपने 1,80,000 रुपये इकट्ठे कर लिए हैं, आपको टोटल 2,25,000 रुपये इकट्ठे करने हैं, ठीक है। तो 45,000 और अब क्या होगा आपका, देखो इसके बाद हम लोगों को क्या लेना होता है, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हम लोगों ने ले लिया, ओके। फिर हम लोग लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग ले लेंगे 45,000। रिवैल्यूएशन रिजर्व भूल के भी मत लेना, बिकॉज रिवैल्यूएशन इज़ फॉर योर असेट्स, ये आपका फ्री रिजर्व नहीं है, ठीक है। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से 45,000 खींच के टोटल 2,25,000 रुपये अक्यूमुलेट कर लिए इन द नेम ऑफ बोनस टू शेयर होल्डर्स। इसके बाद क्या करेंगे, इस बोनस को ट्रांसफ़र कर देंगे टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 2,25,000 रुपये, ठीक है। इतना में कोई डाउट,
अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, शो नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमने दिखा दिया, एंड प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट इमीडिएटली आफ्टर बोनस इशू, assuming that company has passed necessary resolution at its body meeting for increasing the authorized share capital. अब ये क्या क्वेश्चन ने कह दिया, आप समझो। आपको याद होगा मैंने बताया था कि कंपनी जितना ऑथराइज्ड कैपिटल है उससे ज़्यादा पैसा नहीं रेज कर सकता, ठीक है। ऑथराइज्ड कैपिटल या ऑथराइज्ड शेयर्स, आप यहाँ पे देखो इक्विटी शेयर्स तो हमें सिर्फ 1 लाख ही ऑथराइज्ड हैं और उसमें से हम लोगों ने 90,000 ऑलरेडी इशू कर दिया है। अभी हमने कैलकुलेशन किया बोनस का, 22,500 शेयर्स इशू करने का बात किया। अगर मैं 22,500 इशू करती हूँ तो मेरा टोटल शेयर्स हो जाएगा 1,12,500, विच इज़ एक्सीडिंग माई ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं नो डाउट, बट उसके लिए हम लोगों को नेसेसरी रेजोल्यूशंस पास करना होता है, हम लोगों को रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज़ को आरओसी को अपडेट्स देना होता है, सब करना होता है। तो क्वेश्चन है कहाँ, आप ये अज्यूम कर लो कि हम लोगों ने सारे रेजोल्यूशंस मीटिंग सब कर लिए है एंड हम ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ाते हैं। ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ गया तो हमारा सारा एंट्रीज वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने जोड़ला एंट्रीज कर लिया। अब अपन बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले देखो आपका कैसे होगा, सबसे पहले इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ जाते हैं। इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ में जाता है आपका शेयर होल्डर्स फंड, उसमें सबसे पहले आता था आपका शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल को मैंने दे दिया नोट नंबर 1, इसको हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स में जाके नोट नंबर 1 पे प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले आपको याद होगा हम लोगों को ऑथराइज शेयर कैपिटल दिखाना होता है, राइट। प्रेफरेंस शेयर्स आपका एज इट इज़ रहेगा 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। इक्विटी शेयर्स के केस में पहले आपका 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑथराइज था, वो अब बढ़ के 1,12,000 हो जाएगा, ठीक है। तो 1,12,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, ठीक है। ऑथराइज के बाद आपको कोई भी डाउट हो ना, आप यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है ना एक्सट्रैक्ट, हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं। ऑथराइज के बाद हम दिखाएंगे इशूड एंड सब्सक्राइब्ड। इशूड एंड सब्सक्राइब्ड में प्रेफरेंस शेयर्स मेरा पूरा का पूरा 8,000 जाएगा। मैं कलर चेंज करती हूँ उनको। तो फिर इशूड एंड सब्सक्राइब्ड अब अपन दिखा रहे हैं 8,000 प्रेफरेंस शेयर्स, ये तो एज इट इज़ चला गया। इक्विटी शेयर्स के केस में भी हमारा पूरा का पूरा 1,12,500 शेयर्स जितना ऑथराइज्ड है वो पूरा का पूरा इशू हो चुका है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट 1,12,000 इक्विटी शेयर्स मेरा इशू हो गया है, फुल्ली पेड है। आउट ऑफ अबव क्या कहता है, इस 1,12,000 में इसने स्पेसिफाई कर दिया 22,500 इक्विटी शेयर्स हैज़ बिन इशूड बाय वे ऑफ बोनस, ठीक है। ये आ गया मेरा टोटल 12,05,000। ये 12,05,000 मेरा बैलेंस शीट में जाएगा इधर, ठीक है। अब सेकंड आता है मेरा रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए भी मुझे नोट्स टू अकाउंट्स बनाना पड़ेगा, मैंने नोट नंबर 2 दिया। अब यहाँ पर हम लोग कैसे दिखाएंगे ना, जितना मेरा रिजर्व्स एंड सरप्लस का डिटेल्स ऊपर दिया हुआ था, रिवैल्यूएशन ये तो एज इट इज़ 35,000 का 35,000 जाएगा। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम हम लोगों ने दिखाया और उसका वर्किंग करके दिखाया कि वो पूरे के पूरे पैसे हम लोगों ने बोनस में यूज़ कर लिया है, तो उसका बैलेंस 0। देन आ जाता है जनरल रिजर्व, अगेन इसका पूरा पैसा यूज़ कर लिया, ये भी 0 हो गया। फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस, 2,05,000 में सिर्फ 45,000 हम लोगों ने यूज़ किया था, तो इसका बैलेंस बचता है 1,60,000। टोटल रिजर्व्स कितना आ गया, 35,000 और 1,60 विच इज़ 1,95,000 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद फिर आपका लास्ट क्या आएगा, देखो अपने असेट साइड की सारी चीज़ें डाल दी है। अब हम लोग दिखाएंगे लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। अच्छा एक और चीज़, ये आपका सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट बन रहा है, इसलिए आप एक्सट्रैक्ट यहाँ पे लिख देना, आपका ये कंप्लीट बैलेंस शीट तो नहीं है, करेक्ट। तो हम लोग यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट बोल के दिखा रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन में आपको लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स दिया हुआ था 5 लाख रुपए का, ठीक है। वो 5 लाख हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स 5 लाख रुपीज़, ठीक है। अच्छा अब आप एक चीज़ बोलोगे मैम हम लोग बैंक का डिटेल्स क्यों नहीं डाल रहे। बैंक का यहाँ पे बैलेंस शीट पे डिटेल्स इसीलिए नहीं डाल रहे क्योंकि बैंक का एग्जिस्टिंग बैलेंस हमें नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ट्रांजैक्शन का फिगर दिया हुआ है, ठीक है। तो सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट में आप एक छोटा अमाउंट तो लिखोगे ना, एग्जैक्ट जो उसका बैलेंस होना चाहिए उतना तो कम से कम लिखोगे बैलेंस शीट में।
बैंक का पूरा डिटेल्स नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोगों ने बैंक का डिटेल्स यहाँ पर नहीं लिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन होता है हमारा ख़त्म। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अच्छा एक सेकेंड रुकना, मुझे एक चीज़ और क्लियर करना है, रुको। आप लोगों का एक डाउट और आ रहा होगा कि मैंने बोला था कि अगर आपने ये लोन का पेमेंट नहीं किया, डिफ़ॉल्ट कर गया, तो आप बोनस शेयर्स इशू नहीं कर सकते हो, राइट। लेकिन यहाँ पे तो लोन का अमाउंट दिख रहा है, तो आपने बोनस शेयर्स कैसे इशू किया? हो सकता है ये डाउट आए, बट आपको एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूँ, लोन हो बिजनेस में आप तब भी बोनस शेयर्स इशू कर सकते हो। दिक्कत कहाँ पर आता है, अगर आपने लोन का डिफ़ॉल्ट कर दिया है उसके बाद आप बोनस शेयर्स इशू नहीं कर सकते हो। अगर आपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी का डिफ़ॉल्ट कर दिया, एग्जिस्ट कर रहा है बुक्स में, ठीक है, मुझे पता है मुझे 2 साल बाद लोन रीपे करना है, मैं रीपे कर दूँगी। बट अगर मैं 2 साल बाद डिफ़ॉल्ट कर जाती हूँ, उसके बाद फिर मैं बोनस इशू नहीं कर सकती। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा। और ये क्वेश्चन भी हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।